हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दो है, दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। हमें एपी के प्रथम चार पद लिखने हैं और प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया गया है। तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर 10 है और सार्वंतर डी बराबर है 10। हमें चाहिए एपी के प्रथम चार पद, हमें एपी के प्रथम चार पद लाने हैं। तो देखो बच्चों, एपी के प्रथम चार पद क्या होंगे? A1, A2, A3 और A4। A1 जो कि A होता है यानी प्रथम पद, A2 क्या होगा? प्रथम पद में D जोड़ दो, A धन D। A3 क्या होगा? दूसरे वाले पद में D जोड़ दो, तो A धन D क्या हो जाएगा? 2D। A4 क्या होगा? तीसरे वाले पद में D जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? A धन 3D। तो ये है एपी के प्रथम चार पद। मैं आपको बता दूं, हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी एपी का nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको जो पद चाहिए, सपोज आपको चाहिए 10वां पद, तो n बराबर 10 लगा दो, 10वां पद मिल जाएगा। n क्या लगाना है? 10 बराबर a धन 10 माइनस 1 9d। ठीक है, तो a धन 9d हो जाएगा। जो भी आपको पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, n बराबर 4 लगा दो। ठीक है, तो a धन 4 माइनस 1 यानी 3d। ये देखो a4 बराबर क्या है? a धन 3d। इस तरह से कोई भी पद आप यहां से ला सकते हैं। या सीधी सी बात करें, हम d जोड़ते रहें तो समांतर श्रेणी के पद हमें मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। a1 बराबर क्या है? a, और a है यहां 10 बराबर a2 क्या आ जाएगा? a क्या है? 10 धन d क्या है? 10। कितना मिल गया बच्चों? 20। a 10 है धन 2d कितना है बच्चों? 10। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा बच्चों। अब चौथा पद क्या हो जाएगा बच्चों? a क्या है? 10 धन 3d क्या है? 10। कितना हो जाएगा? 3 गुणा गया 10 30 हो जाएगा, 30 और धन 10 हो जाएगा 40। तो ये हो गया एपी के चार पद। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसी का पार्ट सेकंड। देखो पार्ट सेकंड है बच्चों, प्रथम पद a बराबर है -2 और सार्वंतर d बराबर है 0। हमें लाना क्या है? हमें लाना है एपी के प्रथम चार पद। तो एपी के प्रथम चार पद क्या होंगे बच्चों? A1, A2, A3 और A4। A1 क्या होता है? A। A2 क्या होता है? A धन D। A3 क्या होगा? A धन 2D। A4 क्या होगा? A धन 3D। ठीक है बच्चों, ध्यान ये रखिएगा, जैसे चौथा पद है ना, तो यहां पे 3D आएगा। ये तीसरा पद है तो यहां पे 2D आएगा, एक कम आता है। ठीक है, चलो A1 क्या हो गया बच्चों? A1 यहां पे दिया गया है -2 -2। A2 क्या होगा? A धन D। A क्या है बच्चों? -2 धन D। D कितना है? 0। -2 धन 0 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा बच्चों। A3 क्या आएगा? A धन 2D। A कितना है? -2 धन 2 और D कितना है? 0। तो 2 गुणा गया 0 है तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -2। A4 क्या हो जाएगा बच्चों? A धन 3D। तो A कितना है? A है -2 धन 3D है 0। 3 गुणा गया 0 0 हो गया, सिर्फ बचेगा -2। तो ये है एपी के प्रथम चार पद। अब देखते हैं बच्चों अगला पार्ट। तो अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में प्रथम पद a बराबर 4 है बच्चों और सार्वंतर d बराबर है -3। हमें लाना है एपी के प्रथम चार पद। तो देखते हैं बच्चों एपी के प्रथम चार पद क्या होंगे? A1, A2, A3 और A4। A1 बराबर A होता है, A2 क्या होता है? A धन D। A3 होता है A धन 2D और A4 होता है A धन 3D। तो चलो इसे मान लगाते हैं। इसमें A का मान 4, तो प्रथम पद A1 बराबर 4 आ गया। दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है? A धन D। तो A कितना है बच्चों? 4 धन D है -3। तो देखो 4 और धन और ऋण कितना होता है? ऋण
3। अब 4 ऋण 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। a धन 2d, तो a है 4 धन 2 और d है ऋण 3, तो ये हो जाएगा 4 और धन गुणा गया ऋण, ऋण होता है और 3 दूनी 6। एक धन का है, एक ऋण का है, घट जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। चौथा पद कितना आएगा देखते हैं बच्चों। a है 4 धन 3 d है ऋण 3, तो 4 और धन ऋण, धन गुणा गया ऋण क्या होता है? ऋण। 3 3 9। अब देखो, एक धन का एक ऋण का, घट जाएगा। 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं बच्चों। अगला देखते हैं, ये चौथा वाला पार्ट जो है ये है ए, यानी प्रथम पद है, इसमें ऋण 1 और सारवंतर डी बराबर है बच्चों 1/2। अब देखो, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे बच्चों A1, A2, A3 और A4। A1 क्या हो जाएगा? A2 A धन D, A3 हो जाएगा बच्चों A धन 2D और A4 हो जाएगा A धन 3D। हल करते हैं। A1 का मान लगा दो बच्चों। A1 बराबर A है, A का मान है -1 ऋण 1। A2 है A धन D, A ऋण 1 धन D है 1/2। इसे हल कर लेते हैं बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझिए, 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 2 एकम 2 ऋण 2 हो जाएगा और 1 एकम 1 ही हो जाएगा 1। तो अब देखो, ऋण 2 धन 1, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा /2। कितना आ गया? ऋण 1/2 आ गया बच्चों। A3 देखते हैं बच्चों। A3 क्या है? A धन 2D, तो A है यहां पे ऋण 1 धन 2 और D है 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? देखो, ऋण 1 धन 1 बराबर 0, धन और ऋण कट जाएगा। चौथा पद देखते हैं बच्चों, A धन 3D, तो A है ऋण 1 धन 3D है बच्चों 1/2। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए और 2 ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो 2 एकम 2, ये ऋण 2 हो जाएगा और धन ये है 3 एकम 3 ये हो जाएगा। एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 3 में से 2 गया, बचेगा 1/2। तो इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं अंतिम पार्ट, ये 5वां वाला देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 5। देखिए, पार्ट 5 में प्रथम पद ए बराबर है ऋण 1.25, सारवंतर डी बराबर है ऋण 0.25। हमने लाना है एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे? A1, A2, A3 और A4। A1 क्या होता है? A2 होता है A धन D, A3 होता है A धन 2D, A4 होता है A धन 3D। तो एपी के प्रथम 4 पद देखें, A है यहां पे 1.2 माइनस में। अब है A2 दूसरा पद, A धन D, तो A है ऋण 1.25 धन D है बच्चों ऋण 0.25। अब देखो, ऋण 1.25 और धन गुणा गया ऋण क्या होता है? ऋण 0.25। दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा ऋण का। जोड़ दीजिए इनको, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50, तो 1.5 लिख दो चाहे 1.50 लिख दो। अब देखो, तीसरा पद क्या होगा? A धन 2D, तो A है ऋण 1.25 धन 2 और D है ऋण 0.25। तो ऋण 1.25 और धन गुणा गया ऋण हो जाएगा। इनको गुणा कर दो, ठीक है, इन्हें गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। अब देखो, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, ये जुड़ जाएंगे। 1.25 में 0.5 को जोड़ देंगे बच्चों,
तो ये आएगा 5, 5 2 7.1, क्या आएगा 1.75 और चिन्ह आएगा ऋण का। अब देखो ए धन 3D, तो ए है ऋण 1.25 धन 3 और डी का मान है 0.25। तो चलिए इसे बच्चों हल कर लेते हैं। ऋण 1.25 और धन गुणा या ऋण हो जाएगा ऋण 3 गुणा कर देंगे 0.25 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.75। अब देखिए ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, जुड़ जाएंगे तो 1.25 को 0.75 के साथ जोड़ेंगे तो 5 धन 5 ये 0 हो जाएगा, 10 आएगा तो 0 आएगा, 7 2 9 और 1 10 की 0 आएगा और ये हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा बच्चों 2 और चिन्ह आएगा ऋण का। इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं।